हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ हेलिकॉन डेज। फ्रेंड्स, ये ईडियम फ्रेज से क्वेश्चन है। हेलिकॉन डेज की मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। हार्ड डेज या ऑप्शन बी ऑफ मेंटल प्रेशर या ऑप्शन सी हैप्पी डेज या ऑप्शन डी डेज ऑफ प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 31 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ हेलिकॉन डेज। हेलिकॉन डेज की मीनिंग क्या होगी? हार्ड डेज ऑफ मेंटल प्रेशर, हैप्पी डेज, डेज ऑफ प्रिपरेशन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो हेलिकॉन डेज की मीनिंग हो जाएगी हैप्पी डेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 31 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। द शॉर्ट स्टोरी द स्नो ऑफ किलिमंजारो इज रिटन बाई। शॉर्ट स्टोरी द स्नो ऑफ किलिमंजारो किसके द्वारा लिखी गई? ओ हेनरी, ऑस्कर वाइल्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन। 32 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32। द स्नो ऑफ किलिमंजारो का लेखक कौन है? ओ हेनरी, ऑस्कर वाइल्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट स्टोरी है द स्नो ऑफ किलिमंजारो। इसके जो लेखक हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो वर्क है 1936 में पब्लिश होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द स्नो ऑफ किलिमंजारो अर्नेस्ट हेमिंग की रचना है जो 1936 में पब्लिश होती है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 को रिस्पॉन्स करिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवार्डेड डैश इन 1954। अर्नेस्ट हेमिंगवे को कौन सा अवार्ड मिला 1954 में? पुलित्जर प्राइज, मैक्सेसे अवार्ड, नोबेल प्राइज या फिर बुकर प्राइज। 33 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को कौन सा प्राइज मिलता है? रिस्पॉन्स करिए। पुलित्जर प्राइज, मैक्सेसे अवार्ड, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज। 33। क्वेश्चन नंबर 33 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 1954 में अर्नेस्ट हेमिंग जी को नोबेल प्राइज मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब मिलता है? डेट भी ध्यान रखिएगा, 1954। किस वर्क के लिए मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कौन सा वर्क है या किस लिटरेचर के लिए मिलता है? तो ध्यान रखना, नोबेल प्राइज इनको इंग्लिश लिटरेचर के लिए मिलता है। इनका जो एक वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी,
द ओल्ड मैन एंड द शी। ओके, द ओल्ड मैन एंड द शी के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिलता है। कब मिलता है? 1954 में मिलता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, 33 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को रिस्पॉन्स करें, राइट आंसर क्या होगा? हेमिंगवेज कोड हीरो सैंटियागो अपीयर्स इन। हेमिंगवे का कोड हीरो जो कैरेक्टर है सैंटियागो, ये कहाँ पर अपीयर होता है? द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर होम द बेल टॉल्स, द सन आल्सो राइजेज, फारवेल टू आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 34 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 34 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 34 का राइट आंसर क्या होगा? हेमिंगवेज कोड हीरो सैंटियागो अपीयर्स इन। किस वर्क में सैंटियागो आता है? 34, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द ओल्ड मैन एंड द शी। द ओल्ड मैन एंड द शी में कोड हीरो सैंटियागो अपीयर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ओल्ड मैन एंड द शी के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिलता है, 1954 में मिलता है। ओके, 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। निम्न में से कौन सी पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नहीं है? अ मोबेल फीस्ट, होम बरियल, या ऑप्शन सी स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, या ऑप्शन डी अ बॉयज बिल। 35 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा वर्क है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अ मोबेल फीस्ट जो ये वर्क है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, किसका वर्क है ये? अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है, अ मोबेल फीस्ट। 35 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 36, कैथरीन बार्कली इज अ कैरेक्टर इन। कैथरीन बार्कली किस वर्क का कैरेक्टर है? अ फारवेल टू आर्म्स, मैन विदाउट वुमेन, द सन आल्सो राइजेज, या ऑप्शन डी एब्सलोम एब्सलोम। क्वेश्चन नंबर 36 को रिस्पॉन्स करिए। कैथरीन बार्कली किस वर्क का कैरेक्टर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 36, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें फ्रेंड्स, कैथरीन बार्कली अ फारवेल टू आर्म्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अ फारवेल टू आर्म्स का कैरेक्टर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, कैथरीन बार्कली अ फारवेल टू आर्म्स का कैरेक्टर है। ओके, ये जो फेमस वर्क है अमेरिकन पोएट राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है। ओके, 37,
हु इज सैंटियागोज मॉडल इन ओल्ड मैन द सी। रिस्पॉन्स करिए। हु इज सैंटियागोज मॉडल इन ओल्ड मैन द सी। अफ्रीकन लॉयंस, जू डी मैगीज ओ, या ऑप्शन सी येलो लॉयंस, या ऑप्शन डी मैनोलिन। 37 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 37। हु इज सैंटियागोज मॉडल इन द ओल्ड मैन द सी। तो फ्रेंड्स 37 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जू डी मैगीज ओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज पोएट ऑफ। वाल्ट व्हिटमैन किस कवि के रूप में जाने जाते हैं। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सेक्स। 38 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38। वाल्ट व्हिटमैन किस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सेक्स। 38 की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 31 मई 1819 को हुआ था। और ये डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाल्ट व्हिटमैन जो हैं डेमोक्रेसी पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। 39। हु इज़ द ऑथर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ग्रास। लीव्स ग्रास का ऑथर कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वाल्ट व्हिटमैन हैं, कमला दास हैं, या फिर इजकील हैं। रिस्पॉन्स करिए। 39 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास का ऑथर कौन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स करिए। 39 की बात करें वाल्ट व्हिटमैन इज़ द राइट आंसर। वाल्ट व्हिटमैन जो हैं लीव्स ऑफ ग्रास के ऑथर हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, और ये जो पोएम है 1855 में पब्लिश होती है। ध्यान रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास जो पोएम है 1855 में पब्लिश होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। हु अमंग दीज इज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसफर। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। हु अमंग दीज इज कॉल्ड, कौन कहा जाता है होम स्पन फिलोसफर। अर्नोल्ड कहे जाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहे जाते हैं, राजा राव कहे जाते हैं, या फिर ऑप्शन डी वाल्ट व्हिटमैन कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। हु अमंग दीज इज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसफर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो वाल्ट व्हिटमैन इज़ द राइट आंसर। वाल्ट व्हिटमैन जो हैं होम स्पन फिलोसफर कहे जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और वाल्ट व्हिटमैन को स्पेशली डेमोक्रेसी पोएट के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट 41, व्हिच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय वाल्ट व्हिटमैन। कौन सी पोएम वाल्ट व्हिटमैन की नहीं है? ऑप्शन ए, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन डोरी यार्ड ब्लूम, या ऑप्शन बी, डिस्टेंट लाइकनेस, या ऑप्शन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या ऑप्शन डी, लीव्स ऑफ ग्रास। 41 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? कौन सी पोएम है जो वाल्ट व्हिटमैन की नहीं है? यहाँ पर फोकस करिए, नाट लगा हुआ है। कौन सी पोएम वाल्ट व्हिटमैन की नहीं है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डिस्टेंट लाइकनेस। ये वाल्ट व्हिटमैन की पोएम नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, किसकी पोएम है ये? ध्यान रखिएगा, ये जो पोएम है पॉल वेली की है, पॉल वेली। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42, व्हिच अमेरिकन राइटर वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन व्हिटमैन। कौन सा अमेरिकन पोएट था जो वाल्ट व्हिटमैन से प्रभावित था? थोरू, कूपर, हॉथरेन, इमर्सन। 42 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा पोएट है जो वाल्ट व्हिटमैन से प्रभावित था? क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, ध्यान रखिएगा, इमर्सन इज द राइट आंसर। इमर्सन जो हैं वाल्ट व्हिटमैन से प्रभावित थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, (43) सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाई। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसकी पोएम है? शेली की पोएम है, वर्ड्सवर्थ की पोएम है, व्हिटमैन की पोएम है, टेनिसन की पोएम है। रिस्पॉन्स करिए, 43 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसकी पोएम है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये वाल्ट व्हिटमैन की पोएम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसकी पोएम है? वाल्ट व्हिटमैन की पोएम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये जो पोएम है लीव्स ऑफ ग्रास से प्रभावित है या उसमें सम्मिलित है, आप कह सकते हैं इसमें सम्मिलित है। ओके, नेक्स्ट 44, मेमो ग्रैंडा ड्यूरिंग द वार इज रिटन बाई। मेमो ग्रैंडा ड्यूरिंग द वार इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया है? अर्नेस्ट हेमिंगवे, वाल्ट व्हिटमैन, विलियम फॉल्कनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 44 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44, मेमो ग्रैंडा ड्यूरिंग द वार इज रिटन बाई वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके,
फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 का वाल्ट व्हिटमैन राइट आंसर होगा, बट यहाँ पर आप लोगों को मेमोरेंडा कर लेना, यहाँ पर जी साइलेंट रहेगा, मेमोरेंडा। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 45 वाल्ट व्हिट्स पोएम चिल्ड्रेन ऑफ एडम हैज़ द थीम। व्हिटमैन की जो पोएम है चिल्ड्रेन ऑफ एडम, इसकी थीम क्या है? लव एज एन एनिमल पैशन, या ऑप्शन बी डेमोक्रेसी, या ऑप्शन सी मिस्ट्री ऑफ लाइफ, या ऑप्शन डी नेचुरल ब्यूटी। 45 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? चिल्ड्रेन ऑफ एडम की थीम क्या है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। चिल्ड्रेन ऑफ एडम जो है 15 पोएम्स का ग्रुप है। ये 15 पोएम्स का ग्रुप है। फ्रेंड, इसकी जो थीम है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लव एज एन एनिमल पैशन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रेन ऑफ एडम 15 पोएम्स का कलेक्शन है, ग्रुप है। ओके, द लीव्स ऑफ ग्रास, जो कलेक्शन ये लीव्स ऑफ ग्रास 1860 में पब्लिश होता है। ओके, (46) द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज अ पोएम बाई। द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज अ पोएम बाई, किसकी पोएम है? वाल्ट व्हिटमैन की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, विलियम फॉल्कनर की है, या फिर नन ऑफ दीज। 46 को रिस्पॉन्स कर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 46 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 47 व्हिच अमेरिकन पोएटिस ओन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 टाइम्स इन हिज हर लाइफ। फ्रेंड्स, कौन सा अमेरिकन पोएट है या पोएटेस है जिसने 4 बार पुलित्जर प्राइज को प्राप्त किया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वाल्ट व्हिटमैन है, एमिली डिकिंसन है, या फिर कमला दास हैं। 47 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 47 कौन सा पोएट है या पोएटेस है जिसने 4 बार पोएट्री के लिए पुलित्जर प्राइज प्राप्त किया? 47 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द राइट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 बार पुलित्जर प्राइज को प्राप्त किया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके,
48. In which collection of Robert Frost Birches was published? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस कलेक्शन में बिरचेज पोएम पब्लिश हुई थी? अ बॉयज़ बिल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, माउंटेन इंटरवल, अ फार्दर रेंज। 48 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिरचेज वाज पब्लिश्ड? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है बिरचेज, ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? रिस्पॉन्स करिए। माउंटेन इंटरवल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। माउंटेन इंटरवल में बिरचेज पोएम पब्लिश होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, माउंटेन इंटरवल कब आता है? ध्यान रखिएगा 1916, 1916। 1916 में माउंटेन इंटरवल करके इनका पोएम का कलेक्शन आता है, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बिरचेज पोएम पब्लिश होती है। $59 and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Who has written the above lines? इस लाइन को किसने लिखा है? वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, W.B. येट्स ने लिखा है, या फिर नन ऑफ दीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। माई and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है स्टूपिंग ऑन स्टमी इवनिंग। ओके, ध्यान रखिएगा कौन सी पोएम है? स्टूपिंग बाय वुड्स, स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन स्नवी इवनिंग। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है, ध्यान रखिएगा। $49 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, ये जो पोएम है ध्यान रखिएगा 1912 में लिखी जाती है, 1912 में कंपोज होती है। 1 मिनट। 1922, 1922 में पोएम कंपोज होती है और 1923 में पब्लिश होती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की प्रबल संभावना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन स्नमी इवनिंग, जो 1922 में पोएम कंपोज होती है और 1923 में पब्लिश होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन इज इंक्लूडेड इन हिज पोएटिकल कलेक्शन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये उनके किस पोएटिकल कलेक्शन में इंक्लूड हुई? अ बॉयज़ बिल, अ विटनेस ट्री, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, या फिर माउंटेन इंटरवल? क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन उनके किस पोएटिकल कलेक्शन में इंक्लूड हुई? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो माउंटेन इंटरवल इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये जो पोएम है माउंटेन इंटरवल में इंक्लूड होती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, माउंटेन इंटरवल इनका जो पोएम का कलेक्शन है 1916 में आता है, जिसमें बहुत सी पोएम इनकी पब्लिश होती हैं। ओके, $51
इन फार्म होम बरियल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज आ। इन फार्म होम बरियल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज आ। क्या है ये? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक आयरनी है, मेलोड्रामा है। 51 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है होम बरियल, क्या है इसका जॉनरा, क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक आयरनी या फिर मेलोड्रामा? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ड्रामेटिक लिरिक। ये ड्रामेटिक लिरिक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा। होम बरियल ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 1914 में पब्लिश होती है। ओके, होम बरियल कब पब्लिश होती है? 1914 में, 1914 में। और ये ड्रामेटिक लिरिक है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द रोड नॉट टेकन? द रोड नॉट टेकन की राइमिंग स्कीम क्या है? आयम्बिक पेट्रामीटर, या फिर ऑप्शन बी आयम्बिक हेक्सामीटर, या ऑप्शन सी आयम्बिक टेट्रामीटर, या ऑप्शन डी ट्रोकी? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? द रोड नॉट टेकन की राइमिंग स्कीम क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर या फिर ट्रोकोई? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, द रोड नॉट टेकन की राइमिंग स्कीम आयम्बिक टेट्रामीटर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिसिडास बाय मिल्टन इज एन। मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई लिसिडास क्या है? एपिक है, सटायर है, एलिजी है, मॉक एपिक है? 53। आप सभी लोग जानते हैं लिसिडास मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई एक एलिजी है। कैसी एलिजी है ये भी ध्यान रखना, तो पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी है जो एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है 1637 में, और ये एलिजी 1638 में पब्लिश होती है। ध्यान रखना ये मोनोडी है, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है, पेस्टोरल एलिजी है, लास्ट हार्टन पोएम्स है। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट हार्टन पोएम। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54। जॉन मिल्टन्स एरियोपजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ। जॉन मिल्टन का वर्क है जो एरियोपजिटिका, इसकी थीम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ थॉट? क्वेश्चन नंबर 54 को रिस्पॉन्स को राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, ध्यान रखना एरियोपजिटिका मिल्टन का ये प्रोज वर्क है। कैसा वर्क है ये? प्रोज वर्क है जो 1644 में पब्लिश होता है, और इसकी जो थीम है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन? निम्न में से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? एल एलिग्रो नहीं है, वीनस एंड एडोनिस नहीं है, इपिथेमियम डेमनुस नहीं है, या फिर लिसिडास नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें,
तो एल एलिग्रो मिल्टन की पोएम है, एक कंपेनियन पोएम कहलाती है एल एलिग्रो। इसकी दूसरी पोएम है कंपेनियन इल पेंसरेशो। एल एलिग्रो की मीनिंग होती है हैप्पीफुल मैन, इल पेंसरेशो की मीनिंग होती है थॉटफुल मैन या मेडिटेटिव मैन। एपिटेमियम डेमनीश ये चार्ल्स डियोडती के मृत्यु पर लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? 1639 में, ध्यान रखना। इनके कॉलेज फ्रेंड चार्ल्स डियोडती। ओके। लिसिडास पेस्टोरल पोएम है, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वीनस एंड एडोनिस। ये मिल्टन की पोएम नहीं है, मिल्टन का वर्क नहीं है, बल्कि शेक्सपियर का वर्क है। ओके, बल्कि शेक्सपियर का वर्क है, जो 1593 में ये वर्क पब्लिश होता है। 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। 6 लाइन स्टेंजा, फिर सिस्टा राइमा, आप सिस्टा राइमा कह सकते हैं। ओके जी की राइमिंग स्कीम है AVCC। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 56 हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रिगेंट। पैराडाइज रिगेंट में कितनी बुक्स हैं? 3, 8, 4, 10। रिस्पॉन्स करिए। पैराडाइज रिगेंट जॉन मिल्टन का वर्क है, जॉन मिल्टन के लास्ट फेज ऑफ कैरियर से बिलोंग करता है, जो 1671 में पब्लिश होता है। ध्यान रखिए, जॉन मिल्टन के लास्ट फेज ऑफ कैरियर से 2 वर्क बिलोंग करते हैं, पैराडाइज रिगेंट, सैमसन एगोनिस्ट। दूसरा क्या हो जाएगा? सैमसन एगोनिस्ट। ओके, टोटल इसमें 4 बुक्स हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये ग्रीक ट्रेजेडी है, ध्यान रखना। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? ग्रीक ट्रेजेडी है। (57) इन व्हिच ईयर जॉन मिल्टन वाज बर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 1608, 1667, 1690, 1674। आप सभी लोग जानते हैं जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 को होती है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पिताजी का नाम जॉन मिल्टन, माँ का नाम सारा जेफरी। 58 व्हिच पोएट मेड इलिस्ट्रेशन फॉर इल पेंसरेशो। जॉन ड्राइडेन, T.S. एलियट, डॉक्टर जॉनसन, विलियम ब्लेक। 58 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच पोएट मेड इलिस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसरेशो। विलियम ब्लेक इज द राइट आंसर। 58 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जॉन मिल्टन स्टडीड एट। जॉन मिल्टन ने कहाँ पर स्टडी किया? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यॉर्क, ब्राइटन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनके जो कॉलेज के फ्रेंड थे, इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी पुकारते थे। लेडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोएम्स रिटन बाय मिल्टन। निम्न में से कौन सी पोएम है जो मिल्टन की नहीं है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, ट्रू लव, इल पेंसरेशो। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन की पेट्रार्कन सोनेट है, ये ध्यान रखना, ये मिल्टन की पोएम है। क्या है ये? सोनेट है। कैसी सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट 2 भाग में डिवाइड होती है, 8 लाइन्स, 6 लाइन। 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहा जाता है, 6 लाइन को सस्टेट कहा जाता है। फ्रेंड्स,
ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1652 में पोएम कंपोज होती है, जब जॉन मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में। फ्रेंड्स, जब 1652 मिल्टन जी ब्लाइंड होते हैं तो इनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल की मृत्यु हो जाती है। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल टॉमस न्यूटन ने दिया था, ध्यान रखिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल किसने दिया? टॉमस न्यूटन ने दिया। ओके, टॉमस न्यूटन ने इसका टाइटल दिया। सिंपली मिल्टन जी ने जब सोनेट को लिखा था तब ये सोनेट नंबर 19 के नाम से जानी जाती थी। ओके, ट्रू लव जो पोएम है ये मिल्टन की नहीं है, ये विलियम शेक्सपियर की पोएम है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।